फैसलाबाद शहर में फजाई आलूगी का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 से बेहतर होकर 177 रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ती हुई फजाई आलूगी के बायस सांस लेना मुहाल है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर बरतने का मशवरा भी सामने आया है। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद शहर में फजाई आलूदगी का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 से बेहतर होकर 177 रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के बायस सांस लेना भी मुहाल हो गया है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा भी सामने आया है। मजीद जानते हैं तलहा बाजवा से। तलहा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं स्मोक की आप? जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों समेत फैसलाबाद में भी स्मॉग में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिन के आगाज से ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 490 था, लेकिन शाम के वक्त जो है उसमें थोड़ी कमी तो देखने को मिली, लेकिन अभी भी जो है वो 330 है, जो कि इंसानी सेहत के लिए जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि जो नॉर्मल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 150 तक होता है। अगर 150 से ऊपर हो तो जो इंसानी सेहत के लिए वो काफ़ी ख़तरनाक है, जिसके बायस शहरियों के जो है वो गले ख़राब और आँखों की जो जलन और मुख्तलिफ जो है वो आपके मैदे के जो अमराज हैं वो सामने आ रहे हैं। और जितने भी जो है फैसलाबाद के शहरी वो दिन ब दिन उसके पेशेंट्स में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी जो कुछ एहतियाती तदाबीर का बताया गया है कि फेस मास्क का जो इस्तेमाल है उसको लाजमी बनाएं और इसके साथ काले चश्मे का भी इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरी जो है वो सफ़र करने से इज्तनाब करें। और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो है वो अहकामात जारी किए गए थे, जिसमें पहले मरले में जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें जितने भी जो तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद किया गया था और तमाम जो तफरीही मुकाम हैं उनको भी बंद किया गया था। और दूसरे मरले में जो मार्केट्स हैं उनको 8 बजे बंद करने के भी अहकामात जो जारी किए गए थे, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जो ताहाल इस पे कोई अमल दरामद जो है वो नहीं करवाई जा सकी। और जितने भी जो रेस्टोरेंट्स हैं और मार्केट्स जो हैं वो 8 बजे के बाद भी जो हैं वो खुली नज़र आती हैं, जिसके बायस स्मॉग में कमी तो दूर लेकिन जो स्मॉग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो स्मॉग की जो अहम वजह है वो जितने भी भट्टे हैं उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल नहीं किया गया। धुआं छोड़ती जो गाड़ियां हैं उनको भी जो है वो बंद नहीं किया गया। जितनी भी जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ कागजी हद तक महदूद हैं और कोई जो एक्शन है उनकी तरफ से जो खातिर हुआ एक्शन है वो नहीं किया गया, जिसके बायस जो स्मॉग है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और शहरी जो है वो मज़ीद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी ठीक है, हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा, स्मोक की सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है, जबकि मार्केट्स भी रात 8 बजे बंद नहीं की गई। तलहा बाजवा आप अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जरा रुख करते हैं चिन्योट का और आपको बताएं कि चिन्योट में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रिकॉर्ड हुआ है, शहर में स्मोक की सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। शहर की हद तक अगर बात करें तो आज AQI लेवल काफ़ी कम रहा है। इस वक्त भी तकरीबन 150 के करीब AQI लेवल जो रिकॉर्ड किया गया है। शहर के अंदर इस वक्त फोग मौजूद नहीं है, जबकि गिरदोनवाह में फोग मौजूद है। इस वक्त अगर हम शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रात गए आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। और इसके साथ अगर हम बात करें नमी के तनासुब की तो इस वक्त 78% जो नमी का तनासुब है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ हवा बिल्कुल नहीं चल रही, मौसम कल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। ताहम अभी तक शहर के अंदर स्मॉग या फोग की कोई ख़ास सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ताहम जो ट्रैफिक पुलिस है उसका ये कहना है कि अगर आप गिरदोनवाह में सफ़र कर रहे हैं, फोग मौजूद है तो जो फोग लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। बाइक पर सफ़र कर रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए। अगर वैसे रोड पर पैदल जा रहे हैं तो कम से कम मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए ताकि स्मोक के असरात से बचा। बहुत शुक्रिया वकार घुमन आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान के अहकामात पर रीजन भर में स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। रवा माह रीजन में 172 मुलजिमान गिरफ्तार और 189 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। धुआं छोड़ने और आलूदगी फैलाने वाली 10,000
873 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। 1605 गैर मियारी फिटनेस गाड़ियों को थानों और सेक्टर्स में बंद किया गया है। इंसदाद स्मोक मुहिम के दौरान 2,17,46,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान ने हिदायत जारी करते हुए ये कहा है कि शाहराहों इंडस्ट्रियल एरियाज में इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन को मजीद तेज किया जाए। स्मोक का बाइस बनने वाली व्हीकल्स के खिलाफ इकदामात में तेजी लाई जाए। फैक्ट्रियों और खेतों में आग लगाने पर फौरी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और खबर यह है कि हुकूमत की स्मोक से बचाव के लिए शहरियों को फेस मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत सामने आई हैं। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में आए रोज इजाफा होने लगा है। शहरियों ने स्मोक से बचाव के लिए एसओपीज को हवा में उड़ा दिया है। शहरी बिना फेस मास्क ही सड़कों पर घूमने लगे हैं। जिले इंतजामिया ने भी फेस मास्क इस्तेमाल करने बारे आगाही मुहिम ना चलाई। तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। अली हैदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से स्मोक से मुतासरा इलाकों में शहरियों को फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। इसी हवाले से फैसलाबाद जो है वो भी स्मोक से मुतासरा इलाकों में शामिल है। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स आए रोज़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 222 से लेकर 409 तक फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि शहरियों की सेहत के लिए अनहेल्दी बताया जा रहा है, मुज़र सेहत बताया जा रहा है। लेकिन शहरियों ने हुकूमती एसओपीज़ को हवा में उड़ा दिया है। कहीं भी फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। शहरी बिना फेस मास्क के जो है वो तजारती सरगर्मियों में मसरूफ़ है और इसके अलावा सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि शहरियों के लिए खतरे की अलामत है। जबकि फेस मास्क का इस्तेमाल इसलिए यकीनी बनाने की हुकूमत की जानिब से हिदायत की गई थी ताकि स्मोक से फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जबकि शहरी जो हैं वो स्मोक से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो भी रहे हैं, जिनमें सांस की बीमारी का, सांस में दुश्वारी का सामना है और इसके साथ साथ गले की और इसके अलावा आंखों में चुभन का शहरियों को सामना। लेकिन शहरी जो हैं वो फिर भी हुकूमती एसओपीज़ के ऊपर अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे और ना ही ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई कंपेन जो है वो लॉन्च की गई है जिसमें शहरियों को हिदायत दी जा सके, शहरियों को बताया जा सके कि फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं ताकि शहरी जो है वो स्मोक से फैलने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। जी ठीक है अली हैदर, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलान आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब स्मोक जान का रोग बन गया। बुखार, खांसी, दमा, अमराज चश्म, दिल और एलर्जी समेत दीगर बीमारियों ने जोर पकड़ लिया है। डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट में 24 घंटों के दौरान 200 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बाबर मुनीर से तफसीलात जान लेते हैं। बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, आज भी सारा दिन धुंध जो है वो छाई रही है और शाम होते ही अब फिर से स्मोग और फोग का राज है। दूसरी तरफ धुंध ने डेरे जो है वो जमाए रखे हैं। जैसे में डीएचक्यू चिन्योट में आज भी तकरीबन 200 से ज्यादा जो मरीज हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। स्पेशली बुखार, खांसी, नज़ला, इसके साथ साथ जो फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला हैं या आंखों की बीमारी में मुब्तला जो मरीज हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। स्पेशली बच्चे और बड़ी उम्र के लोग हैं। एडिशनल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर रसलान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या एहतियाती तदाबीर हैं और शहरियों को इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, आज भी सारा दिन स्मोक रही है आपके एनवायरनमेंट के अंदर और आपको पता है कि ये स्मोक और फोक का एक मिक्सचर्स है जिसकी वजह से ओल्ड एज जो बच्चे हैं उनके अंदर काफ़ी अलामात आ रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के अंदर जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं उनके अंदर सांस का मसला भी आ रहा है। तो मेरी शहरियों से यही अपील है कि एक तो मास्क का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करें, घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर निकलें। इसके अलावा अपनी आस्तीनों को पूरा रखें। इसके अलावा गर्म पानी का इस्तेमाल करें, कहवे का इस्तेमाल करें और फिर भी कोई अलामात वगैरह आती हैं नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की तो फ़ौरन हॉस्पिटल हमसे रब्ता करें। बिल्कुल जी, तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की जा रही है। इसके साथ साथ उनका इस सिलसिला में कहना है कि एक तो जो लोग हैं वो अपने घरों पर रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, मास्क का ज़रूरी इस्तेमाल, गर्म पानी, इसके साथ साथ कहवा का इस्तेमाल किया जाए और उनका इस सिलसिला में कहना है तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की जाएँ और अगर खुदा न खासा कोई ऐसी अलामात होती हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटल से रजू किया जाए। जी ठीक है बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जरा बात करें कि स्मोक के बायस तालीमी इदारों की बंदिश की। तो सीईओ एजुकेशन वकार अहमद कहते हैं कि स्कूल सरबराहान को व्हाट्सएप ग्रुप्स में तमाम बच्चों से राबते का पाबंद किया गया है। साथसाथ रोज़ाना होमवर्क बच्चों को व्हाट्सएप करेंगे और बच्चे अपना काम करके तस्वीर उस्ताद के साथ शेयर करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मोक के बायस सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो हैं वहाँ पर मज़ीद एक हफ़्ता छुट्टियाँ कर दी गई हैं और कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा जाए। इस हवाले से जो पिछला हफ्ता था वो तो मायूसकुन रहा। मज़ीद क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़े रखा जा सकता है, सीईओ एजुकेशन मौजूद उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि हमारे यहाँ चूँकि हर बच्चे के पास अपनी डिवाइस भी मौजूद नहीं है और हर टीचर भी इतना स्किलफुल शायद मैं समझता हूँ नहीं है कि वो
अपने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके बच्चों को डिलीवर कर सके। तो क्या कहते हैं, एक हफ्ता गुजर गया, मजीद एक हफ्ता स्कूल बंद रहेंगे, तो क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन कनेक्टेड रखेंगे? जी, जो चीज़ें हमारे लिए मुमकिन थी ना, उनमें मिनिमम लेवल हमने तय कर दिया। तमाम स्कूलों के ये डायरेक्शन पास हो गई है कि असातिज़ा हमारे जो थे उन्होंने पहले से अपनी अपनी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। उसमें बच्चों के होमवर्क की असाइनमेंट्स और बच्चों की जो एब्सेंशिया है वो पहले से कम्युनिकेट हो रही थी पेरेंट्स के साथ। तो हमने मिनिमम लेवल यही सेट किया है कि उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स को एक्टिवेट किया जाए, इस मामले में इस्तेमाल किया जाए, और बच्चों को डेली होमवर्क असाइनमेंट उसी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए कम्युनिकेट होती है, और उनका फीडबैक भी शाम को उसी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए असातिज़ा किराम लेते हैं। अगर उनकी कोई दुरुस्ती, उस मामले में कोई करेक्शन की ज़रूरत हो, वो भी उसी में कम्युनिकेट होते हैं। फिर वेरी करता है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन चूँकि मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ में हैं, कुछ हमारे सिटी के अंदर जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के पास इस तरह की फैसिलिटी थी कि वो ऑनलाइन जूम क्लासेस भी ले रहे हैं। लेकिन बाद दूर दराज इलाकों में, फार फ्लंग एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में भी अभी पूरी तरह से 100% बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी एडिड ना हों। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट भी है तो बाप बेचारा सारा दिन बाहर है अपने काम पे, वो सेल फोन उसके पास है, वो शाम में पहुंचता है। ये मसाइल आ रहे हैं, लेकिन हम मैक्सिमम बच्चों के काम को इसमें मैनेज करने और उसको उनके वक्त को यूटिलाइज करने के। जी बिल्कुल, यकीन तौर पर छुट्टियों में पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। उन्हें ख़ुद भी चाहिए कि यूट्यूब पर और महकमा तालीम के मुख्तलिफ पोर्टल्स पर तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं वीडियो की शक्ल में। अगर वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे किसी भी वजह से, तो वो ऑनलाइन जो वीडियोज़ मौजूद हैं लेक्चर्स, उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करें और अपने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखें। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की गलियां मोहल्ले भी महफूज ना रहे। रोजाना की बुनियाद पर वारदातों की हफ्ता भर सेंचुरियां। शहरी 7 रोज में 721 वारदातों में करोड़ों से महरूम हो गए। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में देखिए। बाद में नॉन स्टॉप स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला जारी। 7 दिनों के दौरान 721 संगीन वारदातें रिपोर्ट हुई। डाकुओं के ग्रोहों ने 11 वारदातें की। 2 घर लूट लिए गए, 13 मोटरसाइकिल छिन गए, 7 रिक्शे चोरी हुए। मवेशी चोरी की 41 और मोटरसाइकिल चोरी की 153 वारदातें हुई। राजधानी की 239 वारदातें रिपोर्ट हुई। 12 अफराद नौसरबाजी का शिकार हो गए। नकबजनी की 132 वारदातें 7 दिनों में हुई। 2 अफराद कत्ल, जबकि 11 अफराद को कत्ल करने की कोशिश की गई। 6 अफराद अगवा हुए। 6 खवातीन और 4 बच्चे एक हफ्ते में ज्यादती का शिकार हुए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से और आपको बताएंगे फैसलाबाद डिवीजन में मुर्गी सस्ती, अंडे महंगे होना शुरू हो गए। मछली की कीमत सर्दी के साथ साथ भी बढ़ने लगी। ग्राम फरोशों ने सब्जियां, फल और मसाले अवाम की पहुंच में न रहने दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ब्रायलर गोश्त 19 रुपए सस्ता होकर 487 से 468 रुपए फी किलो हो गया। बाजार में 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आलू साबिका कीमत 118 रुपए फी किलो पर बरकरार। बाजार में 130 रुपए किलो। प्याज 4 रुपए सस्ता होकर 132 रुपए फी किलो से 128। बाजार में 140 रुपए फी किलो। टमाटर 10 रुपए महंगा होकर 132 से 142 रुपए किलो। बाजार में 150 रुपए किलो। बंद गोभी 10 रुपए महंगी होकर 65 रुपए। बाजार में 110 फी किलो। अनार कंधारी की कीमत बगैर इजाफे के 260 रुपए, बाजार में 270 फी किलो हो। झंग में चिकन सस्ते दामों बिकने लगा। ब्रायलर 19 रुपए सस्ता होकर 468 रुपए किलो हो गया। अंडे 2 रुपए इजाफे से 341 रुपए दर्जन। मार्केट में अंडे 360 रुपए दर्जन मिलने लगे। मछली की कीमत 510 रुपए किलो तय। मार्केट में मछली 700 रुपए फी किलो तक मिलने लगी। नए आलू की कीमत में 5 रुपए इजाफा। आलू के सरकारी नर्ख 130, बाजार में 140 रुपए किलो मिलने लगे। सेब की कीमत 245 रुपए किलो, बाजार में 270 रुपए किलो हो गए। टेक्सिंग में भी चिकन 19 रुपए फी किलो सस्ता। ब्रायलर की कीमत 468 रुपए फी किलो तय कर दी गई। शहर में अंडों की फी दर्जन कीमत 339 रुपए मुकर्रर। आलू के सरकारी नर्ख 130, मार्केट में 150 रुपए किलो मिलने लगे। प्याज 2 रुपए सस्ते होकर भी सस्ते न मिल सके। प्याज की सरकारी कीमत 130, मार्केट नर्ख 180 रुपए किलो कर दिए गए। पालक 24 की बजाय 50 रुपए की मिलने लगी। सेब 230 रुपए किलो,
केले 120 रुपए दर्जन हो गए। चिन्योट में मुर्गी सस्ती, अंडे महंगे होना शुरू। चिकन 19 रुपए सस्ता होकर 468 रुपए फी किलो हो गया। अंडों की कीमत 2 रुपए इजाफे से 341 रुपए दर्जन हो गई। मुनाफाखोरों ने सब्जियां खाना मुश्किल बना दिया। 115 रुपए किलो वाले आलू 150 रुपए में बिकने लगे। लहसुन की सरकारी कीमत 650, मार्केट में 700 रुपए किलो। बैंगन 7 रुपए महंगे होकर 45 रुपए किलो हो गए। अनार कंधारे की कीमत 260 रुपए किलो, मार्केट में 350 रुपए किलो हो गए। और नाजरीन, आटा चक्की से निकलकर फिर महंगाई की मोटरवे पर दौड़ने लगा। मुनाफाखोरों ने कीमत 5 रुपए फी किलो बढ़ा दी। गरीब, मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को पेट का दोज़ख भरने के लिए जान के लाले पड़ गए। कहते हैं रोटी बुनियादी जरूरत है, यूं लगता है चक्की में आटा नहीं गरीब पिस रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदपुर सियाल में आटा भी महंगा हो गया, जिससे गरीब, मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशानी का शिकार है। चक्की पर आटा 85 से 90 रुपए फी किलो में बिकने लगा। मार्केट में भी 90 रुपए फी किलो आटे की फरोख्त जारी। रवां साल गरीब सार्फिन को सब्सिडाइज्ड आटे की सहूलत से भी महरूम रखा गया। शहरी बोले, रोटी इंसान की बुनियादी गिजाई जरूरत है। आटा महंगा होने से ये भी पहुंच से दूर हो रही है। यूं लगता है महंगाई की चक्की में आटा नहीं गरीब पिस रहे हैं। जो आटा है इंसान की बुनियादी जरूरत है, ठीक है। अगर ये भी इंसान को अगर मैसर नहीं हो गरीब आदमी को, तो कहाँ जाए, ठीक है। जो बंदा जिसकी दिहाड़ी जो है वो 700-800 रुपए है, वो अपने अहल याल को जिसका खानदान बड़ा, वो किस तरह उसको मैनेज कर सकता है। दूसरी जानिब चक्की मालिकान का कहना था कि गंदम का रेट बढ़ने से आटे के दाम बढ़ गए। हम भी निर्ख में इजाफे पर मजबूर हैं। आटा महंगा होने की वजह ये है क्योंकि गंदम महंगी हो गई है। इस वजह से फिर हमने सारा कुछ अपना भी देखना होता है, बिजली के बिल वगैरह सबको पूरा करना पड़ता है। इस वजह से फिर आटा भी थोड़ा महंगा। शहरियों ने गंदम और आटा सस्ता करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। और अब आपको बताएं कि काश्तकारों को 12 लाख आमदन पर सालाना 15%, जबकि 16 लाख पर 90,000 रुपये फिक्स टैक्स के साथ 20% इजाफी टैक्स अदायगी का हुक्म। 32 लाख आमदन पर 6.5 लाख, 56 लाख आमदन पर 16 लाख और 56 लाख से जायद आमदन वालों को 45% टैक्स देना होगा। नई तरमीमी बिल में मवेशियों पर भी टैक्स लागू होगा। किसानों ने इक़दाम माशी कत्ल करार देकर टैक्स मुस्तरद कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रिलीफ सिर्फ वादों तक महदूद। ज़राई इनकम टैक्स फौरी लागू। किसान माल मवेशी भी सोच समझ कर रखें। मवेशियों पर टैक्स अदा न करने पर भारी जुर्माने किए जाएंगे। जंग के किसान ज़राई इनकम टैक्स बिल की शदीद मुखालफत पर तुल गए। कहते हैं बिल के नफाज से किसानों पर माली बोझ बढ़ने के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। अब जो एक सुनने में आ रहा है कि ज़राई टैक्स लेके आए हैं, वो किसानों के साथ सरासर ज्यादती है। हम पहले अपने बच्चों के अखराजात नहीं पूरे कर रहे, फीसें नहीं पे हो रहे, ऊपर से रोजाना नया टैक्स लग रहे हैं। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जानवरों पे भी टैक्स लग रहे हैं। टोबा टैक्सिंग में भी ज़राई इनकम टैक्स आयद करने पर काश्तकार हुकूमत से नाला। काश्तकार बोले, हुकूमत ने सरकारी रेट पर अजनास खरीदी, न ही खादों पर सब्सिडी दी गई। हुकूमत ज़राई शोबे पर टैक्स लागू करने का फैसला फौरी वापस ले। चिन्योट के किसान भी ज़राई टैक्स बिल पर सटपटा उठे। कहते हैं फसलों की कीमत मिल नहीं रही, किसान की आमदन न होने के बराबर और हुकूमत टैक्स लगा रही है। 2 एकड़ जमीन मवेशी बेच कर हम अपनी खुशी गमी का वक्त गुजारते हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं। दुहाई देते किसानों का कहना था कि मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स किसी सूरत मंजूर नहीं करते हैं। पहले ही जिम्मेदार बहुत परेशान है, ना मकई का रेट है ना गंदम का। आपने हाल देखा सारों ने। इसी तरह मूंजी का भी यही हुआ है, कमान का रेट नहीं है। जिम्मेदार पहले ही बहुत परेशान है, ऊपर से गवर्नमेंट नए टैक्स रोज बरोज लगा रही है। तो बराए मेहरबानी इन टैक्स को ख़त्म करे। हम किसान इसकी मज़म्मत करते हैं। बाकी जो हमारे जानवरों पर लगा दी है, अगर गरीब आदमी एक आध गाय भैंस रख के अपना दूध बेचकर गुजारा कर रहा है, उस पर भी गवर्नमेंट ने लगा दिया। दीगर शहरों की तरह अहमदपुर सियाल के काश्तकारों ने भी ज़राई इनकम टैक्स का तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी, टैक्स किसानों की परेशानियां मजीद बढ़ा देगा। कीमत न लगने के अलावा जो है उसके पास वसाइल ही नहीं है। खादें महंगी है, पहले से ही हम बेशुमार किस्म के टैक्स दे रहे हैं। डीजल पे टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद ज़राई आलात पर टैक्स है, बीज पे टैक्स है, खाद पे टैक्स है। तांलियावाला के काश्तकार भी पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े, जिन्होंने ज़राई इनकम टैक्स बिल को मुआशी कत्ल करार देकर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने टैक्स लाया है, ये जिमींदारां दा कतलेआम है, जिन्हें तुसीं खुले कतलेआम कह सकते हो।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ हुकूमत ਦਾ ਇਕਦਾਮ ਇਸ ਅਸੀਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆ हुकूमत सहूलियात देवन की बजाय जिमीदारों का माशी कत्ल कर रही है। लालिया के किसानों को भी मुआशी लाले पड़ गए। किसानों पर सुपर टैक्स का नफास मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आप बयाना ज़रूरी टैक्स और FBR को अदायगियां कर रहे हैं। खाद, डीजल, बिजली महंगी होने से फी एकड़ लागत बढ़ गई। फसल की कीमत न होने के बराबर मिलती है। नए टैक्सेस के नफास से किसान मजीद बदहाल होगा। कोर्ट में काश्तकारों ने ज़रूरी इनकम टैक्स किसानों पर जुल्म करार दे दिया। काश्तकार बोले हमसाया मुल्क में किसानों को रिलीफ दिया जाता है जबकि हमें सिर्फ तकलीफ दी जा रही है। और अब बिजली के बिल अदा ना करने वाले हो जाएं होशियार। सोमवार तक बिजली बिल ना अदा करने वाले सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। 1 लाख से ज़ायद सार्फिन फेस्को की कनेक्शन डिस्कनेक्ट लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए फेस्को ने रिकवरी टीमों को भी मुतहरिक कर दिया है। आपको बताते चलें कि बिजली के बिल अदा ना करने वाले अब हो जाएं होशियार। सोमवार तक बिल जमा ना करवाने वाले सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। 1 लाख से ज़ायद सार्फिन फेस्को के कनेक्शन डिस्कनेक्ट लिस्ट में शामिल कर लिए गए। बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए फेस्को ने रिकवरी टीमों को भी मुतहरिक कर दिया है। और खबर यह है कि पंजाब भर में महकमा सोशल वेलफेयर के 24 सुपरवाइजर्स की तरक्की झंग से 5 सुपरवाइजर्स को असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मुकामी NGOs की मुबारकबाद फूलों के हार पहनाए गए। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। पंजाब भर से 24 सुपरवाइज़र जो कि महकमा सोशल वेलफेयर में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए उन्होंने टेस्ट दिया और झंग उनमें से सबसे ज़रखेज़ इसलिए निकला कि 5 सुपरवाइज़र जो हैं वो प्रमोशन ले चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 24 में से जो टॉपर हैं उनका ताल्लुक भी जो है झंग से है। हमारे साथ मिस साज़ी मौजूद हैं, उनसे बात भी कर। मैडम क्या कहना चाहेंगी, क्या लगन थी, क्या कोशिश थी? डिपार्टमेंट में पहले से जॉब कर रहे थे तो टफ टाइमिंग होती है 9 to 4, तो इसमें भी यही था कि अचीवमेंट की थी ख्वाहिश कि हम भी लोगों की फलाह बहबूद के लिए अच्छा काम कर सकें, आगे बढ़ें, अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़े, जिसके लिए फिर जॉब के साथ मेहनत की है, पढ़ा है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, पहली पोजीशन दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये पंजाब भर में टॉपर हैं। भाई साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला का बड़ा करम है और ये हमारा जो डिपार्टमेंट में इसमें दुखी इंसानियत की खिदमत करना होती है और हमारा ज़िला जो है बड़ा पसमानदा ज़िला है। इसमें मज़ीद जो है ना और अच्छे तरीके से और आगे बढ़ चढ़ के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और आप दोस्तों की मेहरबानी से और अफसरान की जो है ना वो सरपरस्ती से और बेहतर अंदाज में काम करेंगे इंशाअल्लाह। गुलाम दस्तगीर साहब बताइएगा, किस तरह अज़म है कि इंसानियत की खिदमत करेंगे? सर मैं 2003 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था मैंने और बड़ी मेहनत की है, बड़ी खिदमत की है डिपार्टमेंट की। और एक हर इंसान को सर्विस में होता है कि मैं प्रमोशन मेरी हो, मैं और स्केल लूँ और अच्छी खिदमत कर सकूँ। तो मैंने भी बड़ी कोशिश की और अल्लाह ने कामयाब किया और मैं इस वक्त BS 17 में प्रमोट हो गया हूँ। ये वो अफसरान हैं जिन्हें तरक्की मिली है। इनका कहना है कि महकमे की और जो दुखी इंसानियत है उनकी भरपूर अंदाज में खिदमत। बहुत शुक्रिया रमज़ान आपका तफसीलन आगाह करने के लिए।